हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि ये हमारा 10 मिनट सीरीज का अगला वीडियो है, तो इसमें हम इंडियन रूलर हैं, तो ये किस किस सन में आए हैं, तो हम उस सन को देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं सन जो हमको अक्सर भूल जाते हैं, चाहे वो पीसीएस हो चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, ये सब में पूछा जाता है। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो हम इसको देखेंगे, कहाँ से देखेंगे? मिडवेल से देखेंगे। ठीक दोस्तों, अक्सर हमको यहीं से देखने को मिलते हैं। तो पहला क्या है? गुलाम वंश। तो 1193 में कौन आया? मोहम्मद गौरी। 1206 में कुतुब ऐबक। 1210 में आराम शाह। 1211 में इल्तुतमिश। 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज शाह आए थे। 1236 में फिर रजिया सुल्तान आए थे, जब इनकी मौत हो गई थी। रजिया सुल्तान एक क्या है? औरत है। ठीक। 1240 में मुइज़ुद्दीन बहराम शाह आए थे। 1242 में अलाउद्दीन मोहम्मद शाह आए थे। 1246 में नसरुद्दीन मोहम्मद आए थे। 1266 में गियासुद्दीन कौन आए थे? बलवन। 1286 में कै खुसरो आए थे। 1287 में मुइज़ुद्दीन कैकुबाद आए थे। 1290 में सैमुद्दीन कैमूर आए थे। 1290 में गुलाम वंश का अंत हो गया था। तो गुलाम वंश जो टोटल शासन किया है वो किया है 97 वर्ष, जिसमें से कितने शासक टोटल थे? 13 शासक से। सबसे पहले जो मोहम्मद गौरी था, मतलब जैसे मोहम्मद गौरी नहीं होगा, कुतुब ऐबक होगा, तो माना जाएगा कुतुब ऐबक को, क्योंकि इसने किसको रखा है? अपने, ये दास है तो इसको रखा, तो ये हाईलाइटेड एक पॉइंट ये है। उसके बाद जो सबसे लास्ट था, सबसे लास्ट क्या था? सिमुद्दीन कैमूर्स। ठीक दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा। दूसरी चीज़, जो गुलाम वंश है, इसमें सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड राजा है वो कौन से? एक है कुतुब ऐबक, एक है इल्तुतमिश जो 1211 में आया, फिर 1236 में है रजिया सुल्तान, उसके बाद है गियासुद्दीन बलवन 1266 में हो गया। ये चार आपको इनके बारे में ज़रूर पता रहे, इनके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। बाकी के बारे में आप भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है खिलजी वंश, तो जिसमें 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी थे। 1316 में शहाबुद्दीन उमर शाह थे। 1316 में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह थे। 1320 में नसीरुद्दीन खुसरो शाह थे। 1320 में खिलजी वंश समाप्त हो गया था। तो ये खिलजी वंश शासन कितने वर्ष किया था? 30 वर्ष शासन किया था। गुलाम वंश के बाद क्या आया था? खिलजी वंश आया था। ठीक दोस्तों, और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे खिलजी वंश में जो हमको सबसे ज़्यादा याद करना है, एक है 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी। बाकी इनको आप याद नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे कभी कभी पूछेगा पहला कौन था शासक खिलजी वंश का जिसने स्थापना की? 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सबसे लास्ट में कौन सा? सातवां जो था जो छठवां था 1320 में नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं जो खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश, और जिस इसकी स्थापना 1320 में गयासुद्दीन तुगलक प्रथम ने की थी। फिर उसके बाद 1325 में मोहम्मद बिन आया तुगलक, ये दूसरा है। उसके बाद आया 1351 में फिरोज शाह तुगलक। 1388 में गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद आया 1389 में अबू बकर शाह। 1389 में फिर मोहम्मद तुगलक तीसरा आया। 1394 में सिकंदर शाह पहला आया। फिर 1394 में नासिरुद्दीन शाह दूसरा आया। 1395 में नसरत शाह आया। 1399 में नासिरुद्दीन महमद शाह दूसरा दोबारा सत्ता पे आया। इसके बाद याद रखना, ये 1394 में आया, एक बार 1399 में आया। 11वें में कौन था? 1413 में दौलत शाह था। तो दोस्तों, जो ये तुगलक वंश है, इसने 94 ईयर्स क्या किया? शासन किया। 94 ईयर में जो इसकी स्थापना की थी 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इसका सबसे अंतिम जो था वो था दौलत शाह शासक था। ठीक, इसमें हमको याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद हमको यहाँ थोड़ा सा याद रख लेंगे
नासिरुद्दीन शाह जो दूसरा आया था, ठीक। इसके अलावा हमको किसी को याद नहीं करना, मतलब ये मेन है, ठीक। बाकी आप सबको एक बार देख लेंगे तो आपकी अच्छी हैबिट बन जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं क्या आया हमारा सैयद वंश। इसकी जो स्थापना 1414 में ख़िज़्र खान ने की थी। और इसका जो अंतिम शासक था 1445 में अलाउद्दीन आलम शाह था, ठीक। इसमें ज़्यादा इन दोनों को नहीं भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको देख लीजिए, ठीक। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, 37 वर्ष इसने शासन किया था। उसके बाद आया लोधी वंश। इसका स्थापना 1451 में बहलोल लोधी ने की थी और 1557 में इब्राहिम लोधी इसका अंतिम शासक था, ठीक। और 1489 में सिकंदर लोधी इसका दूसरा जो शासन है। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है, ये लाइन बाय लाइन कभी कभी पूछ सकता है। तो लोधी वंश आ गया, ठीक। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा एक बार देख लेते हैं। तो हमने देखा पहले गुलाम, फिर हमने देखा खिलजी, ठीक, खिलजी, फिर हमने देखा तुगलक, फिर हमने देखा सैयद, फिर हमने देखा लोधी, ठीक। हमने इतने देख लिए, ये क्रम याद रखना मिडल में। अब उसके बाद आता है मुगल, ठीक। तो जैसे ये अब कैसे आपको बताऊं, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, जैसे यहाँ एक बार आप लिख लीजिए गुलाम पहले में, दूसरे में कौन सा वंश है, खिलजी, तो यहाँ लिख लीजिए खिलजी। तीसरे में क्या है, खिलजी के बाद आपका क्या आया है, तुगलक, तुगलक, ठीक। उसके बाद क्या आया है आपका सैयद, फिर आपका क्या आया है लोधी, फिर आपका क्या आया है मुगल। इसके बाद ये पूरा मिडवल आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक दोस्तों। ये है मिडवल। चलिए आगे देखते हैं, अगला कौन लास्ट बचा, मुगल वंश। 1526 में बाबर ने इसकी स्थापना की थी, 1530 में हुमायूं। अभी ये दो बार थे, पर बीच में एक वंश आता है सूरी वंश, जिसको स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। बस आप इसको इतना याद कर लेंगे, बाकी इसको नहीं भी देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। और इसका अंतिम शासक कौन था, सिकंदर सूरी था। ये सूरी वंश कितने साल तक शासन किए थे, 16 साल तक शासन किए थे, ठीक। तो और इसमें एक जो 1553 में इब्राहिम सूरी था, इसका नाम याद रख लीजिएगा, ठीक। तो मुगल वंश के बीच में हुमायूं के बाद ही आया था कौन सा, सूर्यवंशी, सिर्फ 16 वर्ष के लिए आ गया था बीच में, ठीक। फिर उसके बाद फिर से पुनः कौन सा वंश चालू हो गया था, मुगल वंश चालू हो गया था। 1555 में हुमायूं फिर से दोबारा गद्दी में आया, फिर 1556 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आया, 1605 में जहांगीर सलीम आया, 1628 में शाहजहां आया, 1659 में औरंगजेब आया। तो आपको औरंगजेब तक के नाम याद होने चाहिए, और औरंगजेब तक के ही पेपर में आते हैं। बाकी इनके बाद इनके बारे में कोई नहीं पूछता, पर इनके बारे में भी कौन से आईएमपी हैं मैं उनको आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। बाकी आप एक बार देख लीजिएगा। ये टोटल 315 वर्ष तक शासन किया था, मध्यकालीन में सबसे ज़्यादा यही शासन किए थे, ठीक। जैसे कि इसमें आपको याद रख लीजिएगा शाह आलम 1707, इसको याद रख लीजिए। शाह आलम के बाद कौन आया था, मतलब जो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक है अहमद शाह, एक है आलमगीर और एक है शाह आलम। ये तीन 48, 54, 59 इस टाइम में क्या हुआ था। और एक 1837 में बहादुर शाह जफर, क्योंकि ये लास्ट थे। 1857 में इनको रंगून भेज दिया गया था सब हट के, ठीक। और उनके पी शाह आलम जो, ठीक। और इनको ये देख लीजिएगा 48, 54, 59 में अहमद शाह, आलमगीर और शाह, ये जरूरी है। बाकी एक बार आप इसे पूरा देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक दोस्तों। इसके बाद हमारा आ जाता है ब्रिटिश राज। इसमें कौन कौन से वायसराय थे हम उनको देख ले रहे हैं। 1858 से हम इनके वायसराय की सूची देखेंगे, ठीक दोस्तों। इसमें था लॉर्ड कैनिंग, फिर 62 में आया लॉर्ड जेम्स बुर्स एल्गिन, 64 में आया लॉर्ड जहान लॉरेंस, 69 में आया लॉर्ड मेयो, फिर उसके बाद 72 में आया नॉर्थब्रुक, 76 में आया एडवर्ड लुटेन यार्ड, 80 में आया जॉन श्रिपिन, 84 में आया डरफिन, 88 में आया हम्पी लेस्डोन, 94 में आया लॉर्डर ब्रूस एंगली, 99 में आया जॉर्ज कर्जन, ठीक। 1905 में आया मिंटो, 10 में आया हार्डिन, 16 में आया सेल्समैन फूड, 21 में आया रीड और 26 में आया इरविन, 31 में आया वेलिगदम, 36 में आया लिंथिगो, 43 में आया
आर्किलाबाद, बेबिल और 47 में आया माउंटबेटन। ठीक, मैं आपको ये जो लास्ट के नाम बताया हूँ ना, ये तो इन्हीं को बस याद करिएगा, क्योंकि पेपर में ये नाम बीच वाले कभी नहीं आते। ठीक, आप बीच के नाम याद कर लोगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए हमेशा पीछे के नाम याद कर लोगे, काम आपका हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं आज़ाद भारत में जो प्रीमियम मिनिस्टर थे उनके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। 1947 में जवाहरलाल नेहरू, 64 में आए थे गुलजारी लाल नंदा, 64 इसमें फिर कौन आए थे, एक बार लाल बहादुर शास्त्री आए थे, फिर 66 में कौन है, गुलजारी लाल नंदा। मतलब ये क्रम थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा। ठीक, 66 में इंदिरा गांधी फिर आई थी, फिर 77 में मोरारजी देसाई आए थे, 69 में कौन आए थे, चरण सिंह, 80 में इंदिरा गांधी फिर से आई थी, 84 में राजीव गांधी, 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह, 1990 में चंद्रशेखर, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी भी एक बार आए थे। ठीक, फिर 1996 में एच डी देवी जी, ठीक, देवगौड़ा, 97 में आई के गुजराल, 98 में फिर अटल बिहारी वाजपेयी, 94 में मनमोहन सिंह, 14 से अभी तक कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक दोस्तों, हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है, इसमें हम मध्यकाल से लेके और ये हमारा आधुनिक बार जो आज तक में कौन कौन से हमारे देश में हेड थे, ठीक, हम उनके बारे में देख लिए हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।